कहेंगे, अल्लाहू अकबर भी कहेंगे, जय श्री राम भी कहेंगे, अल्लाहू अकबर भी कहेंगे, वाहे गुरु भी कहेंगे, राधा स्वामी भी कहेंगे। कहने की कहाँ नहीं है, राम कहाँ नहीं है। जर्रे जर्रे में खुदा है और कण कण में राम है। भाषाएं अलग हैं, भाव एक है। खुदा ही राम है, राम ही खुदा है। आप कितने मंदिर तो तोड़ोगे। बाबर ने जो किया तो बाबर भोगेगा। आप वर्तमान के मुसलमान को आप दंडित क्यों कर रहे, पीड़ा क्या पहुंचा रहे। सतयुग में पाखंडियों ने ये मंदिर की दुकान खोल रखी है, किसी ने मस्जिद की दुकान खोल रखी है, किसी ने ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। ये मस्जिद और मंदिर के नाम पर हिंदू वोट का ध्रुवीकरण करना ही ये केवल लोगों को झगड़ा करा रही है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में नरेंद्र मोदी जैसा मूर्खों का सम्राट न पैदा हुआ न होगा। जहाँ जहाँ खुदा वहाँ खुदेगा, जहाँ भी खुदा है खुदेगा वहाँ। खुदा कहाँ नहीं है, राम कहाँ नहीं है। जर्रे जर्रे में खुदा है और कण कण में राम है। भाषाएं अलग हैं, भाव एक है। खुदा ही राम है, राम ही खुदा है। कैसे संत है, आपको मंदिर बने आपको खुशी नहीं होगी। मस्जिद टूट के मंदिर बनेगा, खुशी नहीं होगी। सही समय आ गया है। किसी के घर को तोड़ करके दूसरे का घर बनाने से मुझको खुशी नहीं होगी। ये जो केवल जो है, आप कितने मंदिर तो तोड़ोगे। 2000 मस्जिद बाबर ने जो किया तो बाबर भोगेगा। आप वर्तमान के मुसलमान को आप दंडित क्यों कर रहे, पीड़ा क्या पहुंचा रहे। बाबर ने 10,000 मस्जिदों को तोड़ा। ऐसा बाबरनामा ये अन्यनामा बताता है, हमको पता नहीं है। पर ये जो उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने मंदिर तोड़ोगे, तुम मस्जिद तोड़ोगे। तोड़ने का काम मत करो, देश को जोड़ने का काम करो। कल की भगवान अवतार लेंगे संभल में, तो कल की भगवान अवतार लेंगे। अब अभी इनके पास एक बहरूपिया, एक ढोंगी, आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिसने कभी आचार नहीं खाया, एक नंबर का ढोंगी आचार्य प्रमोद कृष्णन, ये कहता है कि संभल में भगवान आएंगे। ऐ मूर्ख, हिंदुस्तान में यानी कितने संभल हैं। ये बात सत्य है कि भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव होगा। ऐ मूर्ख मोदी, उसके पास सुलेमानी तलवार है। भगवान कल्कि आ रहे हैं, हमें इस बात का संज्ञान है। आ नहीं रहे हैं, वो आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं, संभल में आएंगे, कहा था नहीं आए अभी। वो संभल नाम के ग्राम इस भारत में एक संभल में ही नहीं है। प्राचीन काल में संभल इस देश में बहुत है। वो संभल में वो एक धर्म की एक नई दुकान खोलने का इंतजाम कर रही हैं। सही समय आ गया है, भगवानों को निकाला जाए। जहाँ जहाँ अंदर गए हैं भगवान मस्जिदों में। भगवान सबके हृदय में है, न मंदिर में है न मस्जिद में है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है, वुजू खाने में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम। तो हम भगवान श्री कृष्ण की बात को मानेंगे। ये झूठे मक्कार फरेबी प्रमोद कृष्णन झूठा है, मक्कार है, फरेबी है। भगवान श्री कृष्ण कहता है परमात्मा सबके हृदय में बसता है, ना मंदिर में बसता है, ना मस्जिद में बसता है। अजमेर जाएंगे जल चढ़ाने, अजमेर की दरगाह में शिवलिंग है। विष्णु गुप्ता जैन ने आज का भी लगा दिया, अब सर्वे भी होगा। ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ये सारे के सारे लोग इस देश में नफरत का वातावरण कर रहे हैं। इन मूर्खों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमको भविष्य में युद्ध लड़ना है। हम युद्ध की तैयारी करें, देश को ना तोड़ें। क्योंकि देश वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, बंगाल में तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान में हाय तौबा मचा रोजी रोटी के लिए। बांग्लादेश का डीएनए एक है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। अरे पूरे धरती के मानवों का डीएनए एक है। मतलब बाबर का डीएनए बीजेपी का एक है। दो प्रकार के मानव होते हैं, एक शैतान होता है, एक दानव होता है, एक देवता होता है। जो मनुष्य, जो इंसान है और एक शैतान है, एक हैवान है। एक हैवान था, हय्यवंशी नामक एक हैवान था। ये इसने इस देश पर सहस्त्रबाहु की सरकार थी। सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा था जो 1000 कर लेता था। सहस्त्रबाहु का अर्थ है सहस्त्र भुजाएं, और सहस्त्र भुजाओं का अर्थ है सहस्त्र हाथ, और सहस्त्र हाथों का अर्थ है सहस्त्र कर, और सहस्त्र कर का अर्थ है सहस्त्र टैक्स। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन 1000 टैक्स लेता था। आज नरेंद्र मोदी सहस्त्रबाहु की टैक्स प्रणाली को भारत में लागू करके इस देश की जनता का खून पसीने की कमाई को लूट रहा है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तानी मस्जिदें निकल रही हैं यूपी में अब, और जो पत्थरबाजी है सब मुस्लिम है, एक एक को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए
जो समाज के अंदर हाँ। उत्पात मचा रहा है, हाँ। तो योगी सरकार और उपभोगी सरकार को 1 लाख सिपाहियों की आवश्यकता है। हाँ। इस देश में हाँ। गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं। हाँ। मूर्ख मोदी को इस देश के अंदर हजारों सिपाही, लाखों सिपाहियों की जरूरत है। हाँ। इस देश की रक्षा के लिए। आप बनेंगे वो सिपाही? क्यों नहीं बनेंगे? हाँ। देश की रक्षा के लिए हाँ। हमें फौजियों की यज्ञ आवश्यकता करेंगे है। आप? क्यों? मस्जिद बचाने के लिए यज्ञ करेंगे? देखिए, हाँ। मेरा उद्देश्य तोड़ना ना था, हाँ। ना है। हाँ, तो बचाने के लिए यज्ञ करेंगे ना? किसको बचाने के मस्जिद लिए? बचाने के लिए। नहीं, यज्ञों में देखिए, हाँ। यज्ञ का प्रावधान हाँ। त्रेता का है। हाँ। सतयुग में केवल नाम का प्रावधान है। हाँ। सतयुग में पाखंडियों ने हाँ। ये मंदिर की दुकान खोल रखी है। हाँ। किसी ने मस्जिद की दुकान खोल रखी है। हाँ। किसी ने ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। हाँ। ये मस्जिद और मंदिर के नाम पर हिंदू वोट का ध्रुवीकरण करना ही। बाबा बागेश्वर अजमेर जा रहे हैं, अनिरुद्ध आचार्य जा रहे हैं, क्या आप जाएंगे? बाबा बागेश्वर क्यों जा रहे हैं? दर्शन के लिए जा रहे हैं। शिवलिंग है वहाँ, जल चढ़ाएंगे जाके अजमेर दरगाह में। ऐसा है, हाँ। अभी बाबा बागेश्वर अभी नौजवान हैं। हाँ। अभी उनको थोड़ा उनमें वजन नहीं है। हाँ। जब उनका विवाह हो जाएगा, हाँ। थोड़ा वजन आएगा। अभी वो 27 साल के हैं, क्या बात कर रहे हैं? विवाह कर लेंगे देखिए, इसी अभी साल में? अभी क्या है, हाँ। जो जिस पेड़ में फल लगता है, हाँ। जब ज्ञान और वैराग्य के फल, हाँ। ज्ञान और वैराग्य के फल जब बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में लगेंगे, हाँ। तब धीरेन्द्र शास्त्री झुकेगा। हाँ। मतलब जब बच्चे हो जाएंगे तब झुकेंगे? अभी उसको ज्ञान और वैराग्य दोनों चीज नहीं है। हाँ। वो अभी जो है, अभी बच्चा है। चमत्कारी है, हनुमान जी से बात होती है। हनुमान जी से बात होती है, हिंदू अच्छी। राष्ट्र के लिए 100 करोड़ हिंदुओं को जोड़ रहे हैं अब। हम तो कह रहे हैं पूरा भूलो की हिंदू होना चाहिए। भविष्य में सब हिंदू तो हो जाए। मुस्लिम कहाँ चले जाएंगे? यही तो समझने वाली बात है। हाँ। हिंदू का अर्थ है बीए पास। हाँ। हिंदू का अर्थ है, दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। हाँ। हिंदू का अर्थ है बीए पास। हाँ। और मुसलमान का अर्थ है एमए पास। और सिख का अर्थ है हाँ। पीएचडी। अरे आप तो हिंदुओं से ऊपर मुस्लिम को रख रहे हैं, क्या देखिए, बात है आप? बिल्कुल। भारत में रहना है, सुनिए। जय श्री राम कहना होगा। अरे जय श्री राम भी कहेंगे, अल्लाहू अकबर भी कहेंगे, हाँ। जय श्री राम भी कहेंगे, अल्लाहू अकबर भी कहेंगे, हाँ। वाहे गुरु भी कहेंगे, राधा स्वामी भी कहेंगे। हाँ। कहने की आजादी है हमको। हाँ। हमारी जो सभी नाम परमात्मा के हैं। अल्लाहू अकबर भी नाम परमात्मा का है, हरि नाम भी परमात्मा का है, राधा स्वामी नाम भी परमात्मा का है। सभी नाम परमात्मा के हैं। ये केवल लोगों को हाँ। झगड़ा करा रही हैं। हाँ। ये हिंदुस्तान के इतिहास में हाँ। नरेंद्र मोदी जैसा हाँ। मूर्खों का सम्राट हाँ। न पैदा हुआ न होगा। प्रधानमंत्री हैं, ऐसे लफ्ज नहीं शोभा देते आप जैसे साधु संतों को। प्रधानमंत्री, हाँ। 3 ध्यान, बार चुने गए आप हैं। ध्यान दीजिए। हाँ। प्रधानमंत्री, हाँ। महामंत्र, हाँ। जो जपत महेशु, हाँ। काशी मुक्त हेत उपदेशु। हाँ। जिनके पास प्रधान मंत्र होता है, हाँ। यानी महामंत्र होता है, या मूल मंत्र होता है, वो महा प्रधानमंत्री होता है। इनके पास मंत्र नहीं है। हाँ। ये मंत्रहीन है। हाँ। नरेंद्र मोदी उर्फ अंधकासुर हाँ। मंत्रहीन है, हाँ। क्रियाहीन है, आचरणहीन है, जातिहीन है। हिंदू हृदय सम्राट हैं, आप नहीं हैं लेकिन वो हैं। हिंदू जो हृदय सम्राट। हिंदू हिंसा से दूर होता है, मानव जाति का शत्रु है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने हाँ। 2002 में मानवता का हाँ। संगार कराया था। हाँ। गुजरात के अहमदाबाद शहर में राम घट घट में बसता है। हाँ। तो क्या गुजरात के दंगों में मरने वाले लोगों में राम नहीं था? ऐ मूर्ख मोदी, ये बतला कि जो लोग मरे थे कि उनमें राम नहीं था? ये क्लीन चिट मिल गई है ना? क्लीन चिट किसने दी? हाँ। भगवान ने दी। जज ने, कोर्ट ने दी। जज कौन है? हाँ। आज के जज, एक जज जो है, हाँ। जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जज है, हाँ। वो क्या बक रहा था? कठमुल्ले कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कठमुल्ले गलत बोल रहा है। हाँ। अगर वो ये कहता कट, हाँ। ब्राह्मणों में हाँ। एक मध्य प्रदेश के अंदर हाँ। भिंड में सत्यदेव कटारे हुआ करते थे। हाँ। ब्राह्मणों में कुछ लोगों को कटारे कहती हैं। कटारे ब्राह्मणों का गोत्र है। हाँ। मुसलमानों में लोगों को कटुआ कहती है। हाँ। इन मूर्खों को इस बात का ज्ञान नहीं है। हाँ। जिस मनुष्य का हाँ। शरीर से संबंध कट जाता है, हाँ। वही सच्चा कटुआ होता है। हाँ। सच्चा कट्ठा नहीं है, कट मुल्ला होता है। हाँ। जिसका संबंध इस शरीर से कट गया है। शरीर में रहते हुए शरीर से संबंध जिसका विच्छेद हो जाता है, वो मौला होता है। ये नकली मौला है। हाँ। नकली भागवत आचार्य है। हाँ। नकली पंडित है। हाँ। नकली जो है आपके साधु हैं। नकली संत हैं।
हिंदुओं में भी नकली हैं। कह रहे हैं कि फैसला भी देख कर करना चाहिए, कौन क्या है। फैसले का आधार न्याय है। हाँ। हिंदू और मुसलमान नहीं है, हाँ, बहुसंख्यक। बहुसंख्यक का आधार नहीं है। हाँ। जज जो है हाँ। न्याय की तुला पर तौल करके न्याय देता है। हिंदू और मुसलमान के न्याय पर न्याय देने वाला न्याय की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं रखता। मतलब आप एक हिंदू के साथ नहीं है, मुस्लिमों के साथ हैं। न्याय के साथ हैं। हाँ। हिंदू के साथ हैं, हाँ। ना मुसलमान के साथ है। हाँ। जज जो होता है वो न्याय के साथ होता है, ना हिंदू के साथ होता है, ना मुसलमान के साथ होता है। जिस जज ने इलाहाबाद के जिस जज ने बोला था उसको तत्काल सेवा समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा मेरा सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है।